हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब बजट 2021-22 के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर मैं आप तक लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है जतिन सिंगला। अभी रिसेंटली आपको पता होगा 8 मार्च के दिन, वुमेन्स डे के दिन, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021-22 का पंजाब का बजट पेश किया पंजाब विधानसभा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, करंट अफेयर से जुड़ी हुई, पंजाब बजट से जुड़ी हुई, वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग डाउट है या आप मेरे से कोई पर्सनल डाउट पूछना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी एट jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता करना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी एट 9646810103। इस वीडियो का और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं उनका जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर शेयर करता हूं। यहां पर देखिएगा, ये इसका लोगो है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे अराउंड 7 से 8K के बीच में आपको जो है मेंबर इसमें मिलेगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बजट पंजाब का शुरू करने से पहले आपको बजट के कुछ इतिहास की चीजें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री से रिलेटेड बजट के बारे में कुछ पता होना जरूरी है। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1869 को आया था। उस समय यह बजट पेश किया था एक ब्रिटिशर्स के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट बजट था वो किसने पेश किया? जेम्स विल्सन के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था ऑन 18 फरवरी 1869 को। एक बात मेरी ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, कि जो बजट होता है वो दो तरीके का होता है। एक बजट वो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट पेश करती है, और एक बजट वो होता है जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया जाता है। जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है उसे हम लोग यूनियन बजट बोलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को यूनियन बजट कहा जाता है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा पेश किए बजट को स्टेट बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट बजट कहा जाता है। दूसरी चीज, बजट नाम का शब्द भारत के संविधान के अंदर नहीं है। देयर इज नो वर्ड यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू बजट। बजट नाम के किसी भी शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान के अंदर नहीं है। अगर बजट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखिए। पहला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे कि इंडिया में सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने ऑन फरवरी 1869 को। क्लियर? बजट दो तरीके का होता है। पहला बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है उसे यूनियन बजट कहते हैं, और जो बजट स्टेट गवर्नमेंट पेश करती है उसे हम लोग स्टेट बजट कहते हैं। क्लियर होगी बात? बजट नाम के शब्द का इस्तेमाल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बजट को लिखने के लिए भारतीय संविधान में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अगर हमने यूनियन बजट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, और अगर हमने स्टेट बजट को प्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट। एम आई क्लियर? यूनियन बजट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन बोलते हैं, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में आती है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट, जिसे हम लोग स्टेट बजट बोलते हैं, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 के अंदर आती है। तो अगला क्वेश्चन कि जो पंजाब का स्टेट बजट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत प्रेजेंट किया गया है? आर्टिकल 202 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंदर पहला यूनियन बजट जो था, आजाद भारत का पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किया था आर.के. शनमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। उस समय के ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये बात याद रखिए। तो भारत में पहला बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1869 को। आजाद भारत के अंदर पहला यूनियन बजट किसने पेश किया? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने 1947 के अंदर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द यूनियन यानी कि यूनियन बजट जो है आर्टिकल 112 के अंदर आता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट यानी कि आर्टिकल
2 के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पंजाब की विधानसभा के अंदर हेड ऑफ द अथॉरिटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है। ठीक है, इस समय पंजाब की विधानसभा के जो स्पीकर है उनका नाम है राणा केपी सिंह, और जो ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर है वो है अजैब सिंह पट्टी। इस समय पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, ये राजस्थान से आते हैं। एम आई क्लियर? तो इन सबको बोलते हैं द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट चीज, इस साल का जो पंजाब का बजट है वो कैप्टन गवर्नमेंट का 5वां यानी कि आखिरी बजट है। उसके बाद क्योंकि 2022 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है दिस इज द 5th बजट प्रेजेंटेड बाय द कैप्टन गवर्नमेंट एंड दिस इज द लास्ट बजट प्रेजेंटेड बाय द कैप्टन गवर्नमेंट। उसके बाद 2022 के अंदर न्यू इलेक्शन होंगे, फिर से नया सीएम बनेगा, फिर से बजट प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस साल का जो बजट है उसका जो टोटल आउटले है वो है 1,68,015 करोड़। ठीक है, अराउंड 1.68 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट है इस बार पंजाब का। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ पंजाब 2021-2022 बजट। तो 1.68 लाख करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, इस साल के बजट ने 4 क्षेत्रों के ऊपर, पंजाब के बजट में 4 क्षेत्रों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। एक फोकस किया गया एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के ऊपर, हेल्थ यानी कि लोगों की सेहत के ऊपर, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर, और रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पेंडू ते शहरी खेते दे इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ विकास करने वास्ते 4 चीज़ां ਦੇ ਉੱਤੇ पंजाब ਦੇ बजट ने पेश किया, फोकस किया, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन फोकस रहे इस साल के बजट के ऊपर। अब भाई देखो, मैंने पूरी जो उनकी बजट की स्पीच है पंजाब की विधानसभा की वेबसाइट से निकाली है, एक एक अक्षर पढ़ा है। 5 घंटे पढ़ने के बाद जो 15 से 20 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें यहां पर निकाला है, उसे नोट करिएगा। ठीक है, ज्यादातर जो पीपीएससी के पेपर हैं, जैसे आने वाला कोई भी पेपर है, मान लीजिए तहसीलदार है या कभी कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का आएगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं। या फिर आपके जो अभी और पेपर है, पटवारी का पेपर हो सकता है, उसमें भी इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज क्या याद रखेंगे इस बजट के अंदर, जो सबसे पहली चीज याद रखनी है, बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 750 रुपए तो बढ़ा के 1500 रुपए कर दिता गया, ये पहली चीज है। दूसरी, आशीर्वाद स्कीम, इसे कई जगह आपको शगुन स्कीम भी लिखा मिलेगा। आशीर्वाद स्कीम को कई जगह आपको शगुन स्कीम भी लिखा मिलेगा। एक्चुअल में ये जो स्कीम थी शगुन, ये 2004 तक थी, बाद में शगुन स्कीम का नाम बदल के आशीर्वाद स्कीम कर दिया गया। आशीर्वाद स्कीम के तहत जो सरकार लड़कियों की शादी के लिए हेल्पिंग मनी यानी कि एक तरीके से आशीर्वाद के तौर पर मनी देती है, वो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। फ्रीडम फाइटर, उनकी पेंशन 7500 रुपए से बढ़ाकर 9400 रुपीस कर दी गई है। ठीक है जी, तो 3 बातें क्या याद रखेंगे भाई लोगों। पहली याद रखेंगे कि जो इस साल का पंजाब का बजट है लगभग 1,68,015 करोड़ रुपए का है, और आप याद रखेंगे 4 चीजों पे फोकस करता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ओल्ड एज पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए हुई है। 21,000 से बढ़ाकर 51,000 आशीर्वाद स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए हेल्पिंग मनी दिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर की पेंशन 7500 रुपए से बढ़ाकर 9400 रुपीस कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट चीज आपने क्या याद रखनी है, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर बिल का जो है बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है। ठीक है, तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के ऊपर मेन फोकस किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो लगभग 1,186 यानी कि लगभग 1186 करोड़ रुपए का जो किसानों का लोन है उसे वेव ऑफ करेगी, वेव ऑफ एक तरीके से उसे खत्म करेगी, और जिससे लगभग 1,13,000 किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। क्या समझाया मैंने कि हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि वो लगभग 1186 करोड़ रुपए का जो फार्मर्स का लोन है उसे वेव ऑफ करेगी, एक तरीके से रद्द करेगी, और लगभग
13,000 किसानों को डायरेक्टली इसका फायदा होगा। और इसके सेकंड फेज में, इस स्कीम के सेकंड फेज के अंदर यानी कि दूजे चरण ਦੇ ਵਿੱਚ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ सेकंड फेज ਦੇ ਵਿੱਚ। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। एक होगा कपूरथला के अंदर और एक खोला जाएगा होशियारपुर के अंदर। टोटल इनके ऊपर जो है 650 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 2 नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स अनाउंस किए गए हैं, वन इन कपूरथला, सेकंड वन इज होशियारपुर, अराउंड 650, 650 करोड़ रुपए के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो वुमेन्स हैं उनकी यात्रा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेस हैं, उसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये बजट जो है वुमेन्स डे वाले दिन आया था, तो बहुत सारी ऐसी बजट में चीजें लेके आई गई जो वुमेन्स के लिए, वुमेन्स इंपावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी थी। क्लियर? तो वुमेन्स का ट्रेवल फ्री कर दिया गया है ऑल गवर्नमेंट बसेस के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये भी अनाउंसमेंट करी पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल ने। दूसरा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उनका एक आई कार्ड बनता है। ओके, उनका एक क्या बनता है? आई कार्ड, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा किस कॉलेज का है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाली बसेस के। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल होगा। 100 करोड़ रुपया रखा गया है। ये आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एक म्यूजियम बनाया जाऊगा जिन्हों से अजायब घर कहने कि बाबा साहिब अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम के ऊपर, उनके हिस्ट्री के ऊपर, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ज्ञान देने के लिए बच्चों को, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का एक म्यूजियम बनाया जाएगा कपूरथला के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये आजाद भारत के पहले कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक नई अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया गया है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या है भाई? ध्यान से समझना कि सर अम्ब्रेला प्रोग्राम होता क्या है। देखिए, अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या है? जैसे एग्रीकल्चर है, क्या एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसलें बीजना और काटना है? एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारे और उद्योग जुड़े हुए हैं, जैसे मछली पालन उद्योग जिसको फिश इंडस्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन उद्योग, ठीक है जी, पशुपालन उद्योग। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, कंप्लीट एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक स्कीम चलाई जाएगी। जितने भी सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक नई स्कीम चलाई जाएगी जिसका नाम होगा K3P, यानी कि कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। K3P, इसकी एब्रीवेशन ही डायरेक्टली पेपर में बनती है कि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लाइट सेक्टर्स के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से 3,780 करोड़ रुपए का बजट रखा है अगले 3 सालों के लिए। यानी कि गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत 3,780 करोड़ रुपए खर्च करेगी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर को मजबूती देने के लिए अगले 3 सालों में। और अगर पूछे सिर्फ 2021-22 का, यानी कि इस साल का जो बजट है इस स्कीम का, वो है 1,104 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी खोला जाएगा। एक्सीलेंस का मतलब होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक सेंटर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी खोला जाएगा जो वेजिटेबल्स के ऊपर रिसर्च करेगा, वेजिटेबल्स के ऊपर स्टडी करेगा। और ये खोला जाएगा एट द विलेज गोविंदगढ़, जो कि डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर है।
और इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 10 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुनिएगा। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ओपन किया जाएगा। एक्सीलेंसी का मतलब होता है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, सुपर टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो वेजिटेबल्स के ऊपर रिसर्च करेगा, किस तरीके से वेजिटेबल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये विलेज गोविंदगढ़ में ओपन होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में है। इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जो कि रिलेटेड होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर प्लस स्टडी ऑफ फ्रूट। ठीक है, मैंने 3 घंटे की पटवारी के लिए एग्रीकल्चर की वीडियो डाली थी, उसमें ये डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर ते फ्रूट की स्टडी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया जाऊगा किथे? अमृतसर। अमृतसर, एम आई क्लियर? तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ खोलने के बारे में सोचा है? तो भाई जी ये सोचा है कहां पर? अमृतसर के अंदर। नेक्स्ट, पंजाब शुगर केन। पंजाब शुगर केन रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट खोलेगी शुगर केन, यानी कि जो गन्ने के ऊपर रिसर्च करेगी, और ये खोला जाएगा कलानौर गुरदासपुर के अंदर। कलानौर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के अंदर एक न्यू स्कीम चलाई जाएगी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर द आर्सेनिक अफेक्टेड विलेज। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आर्सेनिक होता क्या है? आर्सेनिक एक तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, एक तरीके का मेटेलिक कंपाउंड है जो वाटर के अंदर मिलके वाटर को पॉइजन बना देता है, जहर दे करीब बना दिंदा है। तो एक स्कीम चलाई जाऊगी ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। क्लियर? 2 नए टेक्निकल कॉलेज ओपन किए जाएंगे, 2 नए टेक्निकल कॉलेज को कन्वर्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, जरा कुछ नवा सोच सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस सेंटर खोला जाएगा मोहाली के अंदर। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोशन करना, यानी कि एक ऐसा नया सेंटर खोला जाएगा जो नए नए तरीके सोचेगा, रिसर्च करेगा कि एग्रीकल्चर जो पंजाब के प्रोडक्ट हैं उन्हें किस तरीके से मार्केट के अंदर मार्केटिंग करके, प्रमोट करके बेचा जा सके। और ये सेंटर होगा मोहाली के अंदर, जिसे अजीतगढ़ भी बोलते हैं भाई जी। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करी गई है वायरोलॉजी की। वायरोलॉजी एक स्टडी होती है, जैसे जूलॉजी होती है, वैसे डर्मेटोलॉजी होती है, वैसे वायरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वायरस, नोन एज स्टडी ऑफ वायरस ਨੂੰ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ओपन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के अंदर। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर ऑलरेडी है। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक अलग तो एक बिल्डिंग बनाई जाऊगी, जिसका मेन मकसद वायरोलॉजी यानी कि वायरस ਨੂੰ स्टडी करने वास्ते होगा। क्लियर? इस तो इलावा एक राष्ट्रीय नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ओपन किया जाऊगा मोहाली। ध्यान नाल देखो, ਇਹਦੇ नाम ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ इंस्टीट्यूट, यानी कि इस इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ कली स्टेट गवर्नमेंट ही काम नहीं करूगी, नाल ਇਹਦੇ सेंटर गवर्नमेंट भी जुड़ के काम करूगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां ओपन किया जाएगा? मोहाली के अंदर। नेक्स्ट, अब कुछ बातें कि पंजाब के अंदर, पंजाब बजट के अंदर पंजाबी भाषा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, मां बोली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रमोशन वास्ते की किया जा रहा है। नंबर 1,
पंजाब साहित्य रत्न अवार्ड होता है, ये एनुअल अवार्ड होता है पंजाब साहित्य रत्न अवार्ड, जो पंजाबी भाषा च लिखण वाले लेखकां नूं दिता जाता है। पंजाब साहित्य रत्न अवार्ड दे विच पहला जिहड़ी इनाम राशि सी 10 लाख सी, हुण 10 लाख तो वधा के किन्ने रुपए कर दित्ती गई है, 20 लाख रुपए कर दित्ती गई है। एक होर अवार्ड है जिहड़ा पंजाबी मां बोली पंजाबी लिटरेचर च दिता जाता है, नोन एज श्रोमणी अवार्ड। श्रोमणी अवार्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ि ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ पंजाबी लैंग्वेज के नाल जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कुछ और बातें। 1064 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये 1969 के अंदर बनी थी, अमृतसर में है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना 1962 में बनी थी। राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। इन सारी यूनिवर्सिटीज के अपग्रेडेशन के लिए, इनके कामकाज को सही से चलाने के लिए 1064 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे उत्ते बहुत सारा कर्जा है। 90 करोड़ रुपया सैपरेट दिता गया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नूं ओदे डेबिट नूं घटाउण वास्ते, ओदे उत्ते जिहड़ा खर्चा है घट है उन्होंने खत्म करने वास्ते। 7 नए हॉस्टल्स खोले जाएंगे स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए, यानी कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको रात में आने जाने की, रहने की दिक्कत ना हो। 7 नए हॉस्टल्स खोले जाएंगे। ये खोले जाएंगे जलंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, मानसा एंड बठिंडा के अंदर। 1513 करोड़ रुपए का बजट प्रपोज्ड किया गया है। पावर सब्सिडी दी गई है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। डोमेस्टिक मतलब घरेलू उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता। ते ਜਿਹੜੇ पंजाब के घरेलू उपभोक्ता ने उन्हां नूं 1513 करोड़ रुपए की बिजली दे विच सबसिडी दी गई है। क्लीयर है, यानी कि एक तरीके की छूट दी गई है। 1600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है पंजाब दे विच स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन कहने आ, जिहदे तहत पूरे इंडिया दे विच 100 सिटीज़ नूं स्मार्ट सिटी बनाना है। ते पंजाब दे विच भी उहदे कुछ शहर ने जिहड़े स्मार्ट सिटी दे लिस्ट च आउंदे ने, यूनियन गवर्नमेंट दे, केंद्र सरकार दे। उहदे वास्ते 1600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नॉर्मली जैसे मैं क्लास में बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाता हूं वैसे ही मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया है। कोई कमी पेशी लगी हो तो जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।